नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 26 जून सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। आने वाले 100 दिनों में हरियाणा में होगी 50,000 भर्तियां। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आया बड़ा बयान सामने। हरियाणा के पूर्व सीएम का बड़ा ऐलान, हमारी पार्टी की सरकार बनने पर मिलेगा 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। हरियाणा में बीपीएल धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अगर 10 वर्ष पुराना है मरम्मत योग्य मकान तो मिल रहे हैं 80,000 रुपए। हरियाणा में पेंशन को लेकर बड़ा फैसला, इन लोगों की बढ़ाई गई पेंशन, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में 4 जुलाई से खेल महाकुंभ का होने जा रहा है आगाज। हरियाणा में अनुबंध आधार पर होगी जेबीटी टीचर समेत 9,000 भर्तियां, HK आलन के जरिए भरे जाएंगे ये पद। निजी कोचिंग संस्थानों को टक्कर देने के लिए CBSE ने लॉन्च किया ये 28 ऑनलाइन कोर्स, ऐसे कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन, बताएंगे पूरी अपडेट। आज यानी 26 जून को गुरुग्राम में लगने जा रहा है रोजगार मेला। 375 विद्यार्थियों को किया जाएगा सिलेक्ट। मारुति ने दिया देश के जवानों को बड़ा तोहफा, CSD कार्ड के जरिए मारुति ब्रेजा पर बचाई लाखों रुपए। और अफगानिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा, ऑस्ट्रेलिया बाहर। सेमीफाइनल में भारत, इंग्लैंड और अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में अब जल्द ही गर्मी से राहत मिलने वाली है। इसी बीच मानसून को लेकर एक मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट दिया है। मौसम विभाग की माने तो हरियाणा में अगले 3 से 4 दिन के भीतर मानसून की कभी भी एंट्री हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके चलते 26 जून तक यानी आज तक प्रदेश के दक्षिणी व दक्षिण पूर्व जिलों में बारिश की संभावना बनी रहेगी। इस दौरान प्रदेश में 4 से 5 दिनों तक मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 27 से 30 जून के बीच हरियाणा में कभी भी मानसून दस्तक दे सकता है। इससे पहले सूबे में प्री मानसून की बारिश होगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। पानीपत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कैथल में क्लर्क कम कैशियर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह भर्ती संविदा आधार पर की जा रही है। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं, वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार का BCom पास होना जरूरी है तथा उसे बैंकिंग या NBFC या फिर बीमा क्षेत्र में कम से कम 2 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 29 जून 2024 है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE द्वारा निजी कोचिंग शिक्षण संस्थानों को टक्कर देने के लिए 28 ऑनलाइन कोर्स शुरू किए गए हैं। 11वीं तथा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड द्वारा स्वयं पोर्टल को लॉन्च किया गया है। जो विद्यार्थी इस कोर्स का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद विद्यार्थी अपने घर से ही इन विषयों को पढ़कर लाभ उठा पाएंगे। इसके तहत अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, मैथ, फिजिक्स, साइकोलॉजी, इंग्लिश और सोशियोलॉजी ऑनलाइन कोर्स 30 सितंबर तक करवाए जाएंगे। एनरोलमेंट के लिए 1 सितंबर की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इन कोर्स में मौजूद पठन सामग्री को आसानी से डाउनलोड और प्रिंट भी किया जा सकता है, जिससे कि विद्यार्थियों को पढ़ने में भी आसानी होगी। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI गुरुग्राम व मंडल रोजगार कार्यालय की तरफ से आज यानी 26 जून को अप्रेंटिस व प्लेसमेंट के लिए रोजगार मेला आयोजित होने जा रहा है। इस मेले में विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियां भाग ले रही हैं। सभी कंपनियां अपने जरूरतों व नियमों के अनुसार ITI पास छात्रों को सिलेक्ट करेंगी। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा के निदेशक द्वारा जारी निर्देशानुसार बात करें तो आज यानी 26 जून को ITI गुरुग्राम के प्रांगण में अप्रेंटिस व प्लेसमेंट के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार मेले में हरियाणा निवासी कोई भी 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट व ITI पास विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा अंबाला पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को वरुण मुलाना की जीत पर बधाई देते हुए सभी का तहे दिल से धन्यवाद किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष उदयवान और अंबाला लोकसभा सीट से सांसद वरुण मुलाना भी साथ रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रदेश के लोगों को 25 लाख रुपए तक मुफ्त यानी फ्री इलाज की सुविधा मिलेगी। किसी भी गंभीर बीमारी की सूरत में गरीब आदमी को किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे और न ही उसे कर्ज लेने की भी कोई आवश्यकता पड़ेगी। इसके इलाज की जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार उठाएगी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में सरकार में रहते हुए इसे करके भी दिखाया है। भूपेंद्र हुड्डा ने घोषणाओं की झड़ी लगाते हुए कहा कि हमारी पार्टी की सरकार बनने पर बुजुर्गों को 6,000 रुपए प्रति महीना पेंशन दी जाएगी। महंगाई से राहत दिलाने के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 300 यूनिट बिजली मुफ्त यानी फ्री दी जाएगी। कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन योजना यानी OPS को लागू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी विभागों में खाली पड़े 2 लाख पदों पर योग्यता अनुसार मेरिट के आधार पर पक्की भर्तियां भी की जाएंगी।
हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई में कोई समस्या न हो, इसके लिए राज्य सरकार नूंह जिले के सरकारी स्कूलों में प्राइमरी यानी जेबीटी शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। इसके साथ ही सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में अलग अलग पदों पर लगभग 9,000 भर्तियां की जानी है। आपको बता दें कि यह भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के जरिए अनुबंध के आधार पर होंगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 26,000 से ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं। सभी जिलों में सबसे ज्यादा बुरी स्थिति की बात करें तो वो नूंह जिले की है, जिसमें सुधार को लेकर सरकार काफी गंभीरता से काम कर रही है। HKRN के जरिए 9,000 शिक्षकों की भर्ती का लक्ष्य तय किया गया है। इसकी शुरुआत नूंह जिले में जेबीटी की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से हो रही है। इसके लिए 28 जून तक आवेदन किया जा सकता है। हरियाणा सरकार ने कोर्ट से झटके के बाद सामान्य पात्रता परीक्षा का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से भी 5 नंबर को रद्द करने की याचिका खारिज होने के बाद HSSC ने मंगलवार रात इसको लेकर नोटिस जारी कर दिया था। नोटिस में हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ग्रुप C पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा यानी CET 2022 का संशोधित परिणाम जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा 5 और 6 नवम्बर 2022 को आयोजित की गई थी। संशोधित परिणाम सामाजिक आर्थिक मानदंडों के अंकों के बिना जारी किया गया है। उम्मीदवार उनके पंजीकरण नंबर और ईमेल या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करके अपने CET का रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दावा किया है कि चयनित 23,000 कर्मचारियों की नौकरी किसी भी सूरत में नहीं जाएगी। सरकार के पास 2 विकल्प है, एक ये कि फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करना और दूसरा ये कि विधानसभा में विधेयक लाना है। हरियाणा में लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने इसी साल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। चुनाव में 3 महीने से कम का समय बचा है। ऐसे में बीजेपी ने 29 जून से चुनावी शंखनाद फूंकने की तैयारी शुरू कर दी है। हरियाणा में लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने की जिम्मेदारी अब की बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ले ली है। वे 29 जून को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आयोजित बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में सीएम नायब सैनी, पूर्व सीएम एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित प्रदेश बीजेपी कोर टीम के सदस्य ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु, रामविलास शर्मा, सुधा यादव और सुभाष बराला भी उपस्थित रहेंगे। इसके साथ साथ सरकार के सभी मंत्री एवं विधायक और सांसद तकरीबन 2,500 से ज्यादा कार्यकर्ता भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। चुनाव के रण में उतरने से पहले अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बीजेपी को तगड़ी चुनौती पेश करती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि सूबे में 4 जुलाई से खेल महाकुंभ का आगाज हो रहा है। 8 जिलों में 11 जुलाई तक चलने वाले इस राज्य स्तरीय महाकुंभ में खिलाड़ी 24 खेलों में अपना दमखम दिखाएंगे। महिला एवं पुरुष वर्ग के लिए आयोजित होने वाली प्रतिस्पर्धाओं को लेकर रोहतक, अंबाला, हिसार और गुरुग्राम के खेल उप निदेशकों, सभी जिला खेल अधिकारियों और मोतीलाल नेहरू स्कूल राय के प्रधानाचार्य एवं निदेशक को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जींद, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल में 4 से 6 जुलाई तक मुकाबले होंगे, जबकि पंचकुला, फरीदाबाद, गुरुग्राम और अंबाला में 9 से लेकर 11 जुलाई तक ये मुकाबले देखे जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए पहुंचे। इसके बाद उन्होंने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है। उन्होंने लंबे समय बाद भगवान श्री राम का दिव्य रूप देखने को मिला है। सीएम ने हरियाणा वासियों के उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि आने वाले 100 दिनों में हरियाणा वासियों के हितों में काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले 100 दिनों में हमारी सरकार 50,000 भर्तियां करने जा रही है। सामाजिक आर्थिक नीति अंत्योदय पर आधारित है। हम इस नीति पर अडिग थे, हैं और रहेंगे। जिन नौजवानों ने इस नीति के बल पर हरियाणा सरकार में नौकरी ली है, उनमें से किसी को भी निकलने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो विधानसभा में विधेयक लेकर आएंगे और पुनर्विचार याचिका भी दायर करेंगे, पर जिन युवाओं की नौकरी लगी है उनको हटने नहीं देंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना का मुख्य उद्देश्य उन सभी परिवारों को मकान की मरम्मत के लिए अनुदान प्रदान करना है जिनकी वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र में 1,80,000 रूपए से कम या फिर उसके बराबर है, जिनके मकान की मरम्मत की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए 80,000 रूपए की राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत केवल सरल हरियाणा.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाते हैं। आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए तथा साथ ही आवेदक की वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र में 1,80,000 रूपए से कम या उसके बराबर होनी चाहिए। मकान आवेदक के नाम पर होना चाहिए तथा कम से कम 10 वर्ष पुराना एवं मरम्मत योग्य होना चाहिए। हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों, हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों व आपातकालीन सत्याग्रहियों मासिक पेंशन में अभूतपूर्व वृद्धि की है। यह बढ़ी हुई पेंशन 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों को दी जाने वाली मासिक पेंशन को बढ़ाकर 20,000 रूपए कर दिया गया है। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों व उनके आश्रितों को दी जाने वाली सम्मान पेंशन 25,000 रूपए से बढ़ाकर 40,000 रूपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों व उनके आश्रितों को दी जाने वाली सम्मान पेंशन की राशि भी 25,000 रूपए से बढ़ाकर 40,000 रूपए प्रति माह कर दी गई है।
अगर आप भी मारुति की नंबर 1 एसयूवी ब्रेजा को कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट यानी कि सीएसडी कार्ड से खरीदना चाहते हैं तो आज की खबर आपके लिए काम की हो सकती है। कंपनी की तरफ से देश की सेवा करने वाले जवानों के लिए इस एसयूवी को उपलब्ध करवा दिया गया है। जवानों को इस एसयूवी की कीमत पर 28% की बजाय अब केवल 14% ही जीएसटी का भुगतान करना होगा। सीएसडी कार्ड के जरिए आपको इसके लिए अलग अलग 10 वेरिएंट मिल जाएंगे। इस दौरान आपको लाखों रुपए के टैक्स की बचत होने वाली है। ब्रेजा के बेस वेरिएंट यानी एलएक्सआई की शोरूम प्राइस की बात करें तो 8,34,000 रुपए है, जबकि आप इसे कैंटीन कार्ड के जरिए 7,51,415 रुपए में खरीद पाएंगे। इस प्रकार आप पूरे 82,585 रुपए बचा सकते हैं। इसके अलावा वीएक्सआई सीएनजी की शोरूम प्राइस की बात करें तो 10,64,500 रुपए है, जबकि आपको कैंटीन कार्ड के जरिए यह 8,36,236 रुपए में मिल जाएगी। इस प्रकार आप पूरे इस पर 2,28,264 रुपए टैक्स के रूप में बचा पाएंगे। हरियाणा के बिजली विभाग में कार्यालयों में बैठे तकनीकी कर्मी अब फील्ड में उतरेंगे। बिजली महकमे में कार्यरत तकनीकी कर्मी अब फील्ड में उतरकर बिजली आपूर्ति में आने वाली खामियों को दुरुस्त करेंगे। दक्षिण व उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के तकनीकी कर्मचारियों से लेकर लिपिकीय और नॉन टेक्निकल पदों पर काम करने वाले कर्मियों की सूची मांगी गई है। साथ ही दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN में लगे कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनकी कार्य अवधि 1 साल के लिए बढ़ा दी है। अब महकमे ने सख्ती अपनाते हुए निर्देश दिए हैं कि जिलावार उन तकनीकी कर्मचारियों की रिपोर्ट मुख्यालय में तलब की जाए जो गैर तकनीकी पदों पर कार्य रहता है। 2 साल पहले कार्यालयों से कर्मियों की सूची मांगी गई थी, मगर कार्यालयों की ओर से अभी तक सूचना नहीं दी गई है। बिजली निगम में सीधे रोल पर काम करने वाले आउटसोर्स कर्मियों को LTC और समान काम के लिए एक समान वेतन की सुविधा दी जाएगी। भारतीय शेयर बाजार ने नया ऑल टाइम हाई बनाया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 78,164 और निफ्टी 23,754 के स्तर को छुआ। इसके बाद सेंसेक्स 712 अंक की तेजी के साथ 78,053 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी में भी 183 अंक की तेजी रही और ये 23,721 के स्तर पर क्लोज हुआ। दिल्ली में 22 कैरेट सोने की कीमत 66,390 रुपए पहुंच गई है, तो वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 72,370 रुपए प्रति 10 ग्राम स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।